मार्केट में कंसिस्टेंट पैसे बनाने के लिए सिर्फ एंट्री लेना ही काफी नहीं है, बट सही डायरेक्शन में एंट्री लेना आपको पैसे बना के देता है। और डायरेक्शन तब क्लियर होती है जब एक ट्रेडर प्रेडिक्शन छोड़ के ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना सीख जाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं पे गलती करते हैं, वो मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे टॉप, बॉटम, रिवर्सल, ये सब कैच करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और मार्केट का ट्रेंड पता करने में आपकी हेल्प करता है सुपर ट्रेंड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फेनग्रैड। मेरा नाम है हर्षित दीक्षित। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर ट्रेंड के बारे में। देखिए, जैसे कि नाम कह रहा है सुपर ट्रेंड, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और ये प्राइस की करंट डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ये बताता है कि मार्केट इस समय बुलिश है या बेयरिश है। एक चीज और समझिएगा, सुपर ट्रेंड कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, ये सिर्फ करंट ट्रेंड को क्लियरली दिखाता है। और एक ट्रेडर को क्या चाहिए? सिर्फ क्लैरिटी। जब प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर ट्रेड करता है तो ट्रेंड को अपवर्ड माना जाता है, और जब प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड करता है तो ट्रेंड को डाउनवर्ड्स माना जाता है। इस इंडिकेटर का असली काम आपको ट्रेड में एंट्री दिलाना नहीं, बल्कि ट्रेडर को गलत साइड में ट्रेड लेने से बचाने के लिए होता है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि सुपर ट्रेंड को प्लॉट कैसे करना है। उसके लिए आपको चलना है अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहां पे आपको मिलेगा इंडिकेटर्स, इसके ऊपर क्लिक करिए। यहां पे आपको टाइप करना है सुपर ट्रेंड और यहां पे आपको मिल जाएगा सुपर ट्रेंड। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपके प्राइस के साथ आपको रेड और ग्रीन लाइन चलती हुई दिखेंगी। ये लाइन है सुपर ट्रेंड की लाइन। जहां पे जब सुपर ट्रेंड रेड है वो दिखाता है मार्केट में एक डाउन साइड का ट्रेंड, और जब सुपर ट्रेंड ग्रीन है वो दिखाता है मार्केट में एक अप साइड का ट्रेंड। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि रेड का मतलब है कि सुपर ट्रेंड मार्केट में एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, और ग्रीन का मतलब है कि मार्केट में अभी एक अप ट्रेंड है। देखिए, एक चीज और समझिए, सुपर ट्रेंड एक्चुअली में है क्या? सुपर ट्रेंड इज डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस निकाला जाता है ये दो फैक्टर्स से निकाला जाता है। उसके लिए आइए समझते हैं कि सुपर ट्रेंड बना किन से है। राइट, आपको क्लिक करना है सुपर ट्रेंड के ऊपर, सेटिंग्स में आपको जाना है। यहां पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक आपको दिख रहा है एटीआर पीरियड और दूसरा आपको दिख रहा है एटीआर मल्टीप्लायर। एटीआर क्या होता है? एटीआर का मतलब है एवरेज ट्रू रेंज। एटीआर मार्केट की वोलेटिलिटी बताता है, और वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि मार्केट कितना मूव करेगा, ये हमें पता चलता है एटीआर के थ्रू। ठीक है, जैसे कभी कैंडल बड़ी बनती है, कभी कैंडल छोटी बनती है, और इस डिफरेंस को मेजर करता है एटीआर। अगर आपको एटीआर का एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एटीआर के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सुपर ट्रेंड में एटीआर का क्या रोल है। देखिए, यहां पे अगर लिखा है एटीआर पीरियड 10, दैट मींस कि जो भी टाइम फ्रेम में आपने चार्ट लगा रखा है, लास्ट की 10 कैंडल्स का एटीआर यहां पे निकाला जाता है। राइट, अगर आप इसको कर देंगे 20, अगर आप इसको कर देंगे 20, तो लास्ट की 20 कैंडल्स का यहाँ पे एटीआर निकाला जाएगा। राइट, बट अभी हम इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं। एटीआर मल्टीप्लायर है यहाँ पे 1 का, अभी इसकी भी बात होगी। पहले समझते हैं कि एटीआर बताता क्या है। देखिए, क्या आप देख रहे हैं कि सुपर ट्रेंड एक जगह पे नहीं चल रहा है, सुपर ट्रेंड ऊपर नीचे मूव करता हुआ चल रहा है। कहीं कहीं पे ये फ्लैट हो रहा है, कहीं कहीं पे ये नीचे ऊपर कर रहा है। ठीक है, क्या समझ में आया कि सुपर ट्रेंड प्राइस के साथ एक इक्वल डिस्टेंस या फिर फिक्स डिस्टेंस पे नहीं चल रहा। ये डिस्टेंस मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से मेजर करी जाती है। अगर कैंडल्स छोटी बनती हैं तो आपका सुपर ट्रेंड नॉर्मल रहता है या फिर इक्वल डिस्टेंस का होता है, बट जब कैंडल बड़ी बनना शुरू हो जाती है आपका सुपर ट्रेंड वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स कि आखिरी की 10 कैंडल की वोलेटिलिटी के हिसाब से सुपर ट्रेंड अपने आप को प्लॉट करता है। एक चीज और, अगर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो सुपर ट्रेंड थोड़ा दूर होता है, और अगर वोलेटिलिटी कम है तो सुपर ट्रेंड प्राइस के पास होता है। सेकंड चीज हमने देखी थी मल्टीप्लायर। ये वो फैक्टर होता है जो एटीआर को मल्टीप्लाई करता है, और कहीं ना कहीं यही मल्टीप्लायर डिसाइड करता है कि सुपर ट्रेंड की लाइन प्राइस से कितना दूर रहेगी। अगर आप मल्टीप्लायर को छोटा रखेंगे तो प्राइस के साथ चलेगी लाइन, और अगर आप मल्टीप्लायर बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लायर बढ़ा देंगे तो यही लाइन दूर हो जाएगी, यही लाइन आपकी प्राइस से दूर हो जाएगी। अभी के लिए इसको हम डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसको 1 कर देते हैं।
और इसको थोड़ा और समझते हैं। लो मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि मार्केट से हाईली सेंसिटिव, मतलब ये इंडिकेटर मार्केट के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। मार्केट में अगर ऑपोजिट साइड का ट्रेंड आएगा ये तुरंत एंट्री और एग्जिट दे देगा। बट अगर वहीं पे मल्टीप्लायर अगर हमारा थोड़ा बड़ा है तो ये हमको देर में एंट्री और एग्जिट देगा। देखिए एटीआर मार्केट की स्पीड बताता है और मल्टीप्लायर ये बताता है कि मार्केट उस स्पीड को कितना टॉलरेट कर पाएगा। मतलब अगर आपका स्टॉक पिछली 10 कैंडल्स की अगर हम बात करते हैं, उसने मिनिमम मूव दिया 90 का और मैक्सिमम मूव दिया 110 का, मतलब लो बनाया 90 और हाई बनाया 110। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस आता है आपका 200 और इसको डिवाइड करना है आपको 2 से, तो आपका जो एवरेज निकल आया वो आ गया 100। ठीक है, अब इस 100 में हमको क्या करना है, एटीआर को ऐड कर देना है, एटीआर को ऐड कर देना है। और इसी एटीआर में जब हम मल्टीप्लायर ऐड कर देते हैं तो हमें सुपर ट्रेंड की रेंज मिल जाती है। फॉर एन एग्जांपल हमारे प्राइस की रेंज है 100 की, राइट, तो हमारा एटीआर है 100 और हम मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं 2, राइट। जैसे यहां पे अभी हमने डिफॉल्ट देखा था कि मल्टीप्लायर 1 था, लेकिन यहां पे हम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लायर 2, तो आपके प्राइस से 300 पॉइंट दूर 200 प्लस 100 300 पॉइंट दूर आपका सुपर ट्रेंड फॉर्म होता चला जाएगा। जब मार्केट 300 पॉइंट ऑपोजिट बन जाएगा तब आपका सुपर ट्रेंड अपनी वैल्यूज को चेंज कर देगा, और अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के फेवर साइड में चलता जाएगा तो सुपर ट्रेंड अकॉर्डिंगली मूव करता रहेगा। देखिए अगर हम सुपर ट्रेंड की बात करें तो हर एक ट्रेडर के लिए सुपर ट्रेंड अलग तरीके से काम करता है। अगर हम बात करते हैं इंट्राडे की, अगर हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो एक इंट्राडे ट्रेडर को चाहिए होता है फास्ट मोमेंटम। तो फास्ट मोमेंटम के लिए आपको अपने सुपर ट्रेंड में सेटिंग रखनी चाहिए एटीआर 7 to 10 का और आपका मल्टीप्लायर 2 का। इससे क्या होगा कि मार्केट में क्विक मूवमेंट आप कैप्चर कर पाएंगे और आप इसको स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे मूव्स कैप्चर करने के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो और आप मार्केट में छोटी ड्यूरेशन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका एटीआर 10 to 15 के बीच में होना चाहिए और आपका मल्टीप्लायर आप वहां पे 3 भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, अनवांटेड नॉइज जो आपको इंट्राडे में देखने को मिलती है वो हट जाएगी। और वहीं पे अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर मतलब आप अपनी पोजीशंस थोड़ा ज्यादा दिन के लिए होल्ड करना जानते हैं, तो वहां पे आप अपना एटीआर 15 से 21 के बीच में रख सकते हैं और अपना मल्टीप्लायर 4 से 5 के बीच में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका सुपर ट्रेंड आपको अननेसेसरी एग्जिट्स नहीं दिलाएगा। जो छोटे मोटे स्विंग्स बनते हैं उनसे आपको काफी हद तक सेफ रखेगा। देखिए ये मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि कॉमन गलतियां जो हर एक ट्रेडर करता है वो ये करता है कि हर मार्केट सिनेरियो में सुपर ट्रेंड की एक ही जैसी सेटिंग यूज करता है और साइडवेज मार्केट में भी वो कई बार सुपर ट्रेंड के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। अगर हम एटीआर और मल्टीप्लायर बहुत छोटा रखते हैं तो साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट में उसको कई बार एंट्री और एग्जिट मिलेगी। बट अगर हम मल्टीप्लायर बढ़ा देते हैं तो उससे ये जो नॉइज है ये रिड्यूस हो जाएगी और अननेसेसरी ट्रेड से एक रिटेल ट्रेडर बच जाएगा। देखिए ट्रेंड फॉलो करना बोरिंग जरूर है लेकिन लॉन्ग टर्म में यही पैसा बना के देगा। अब अगर मैं सुपर ट्रेंड को यूज करने में डिफॉल्ट सेटिंग यूज करूं, मतलब मैं कोई भी सेटिंग में चेंज नहीं भी करता हूं, तो मुझे किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, किस तरीके से सुपर ट्रेंड इफेक्टिवली यूज करना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अभी सुपर ट्रेंड डिफॉल्ट मोड पे लगा हुआ है, हमने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया। तो यहां पे हम सुपर ट्रेंड को कैसे इफेक्टिवली यूज करेंगे अपने मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, वहां पे आएगा आपका टॉप डाउन एनालिसिस। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड निकालेंगे, राइट। हायर टाइम फ्रेम पे हम पहले मार्केट का ट्रेंड निकालेंगे और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके अपनी एंट्री और एग्जिट्स को प्लान करेंगे। ठीक है, आपको पहले एक हायर टाइम फ्रेम देखना है और उसके बाद आपको उस लोअर टाइम फ्रेम पे आके अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करनी है। ठीक है, जैसे अगर हम देख रहे हैं कि हमको निफ्टी में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला 30 मिनट्स के ऊपर और हम इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो इसके बाद हम 5 मिनट्स की कैंडल के ऊपर आके केवल डाउन ट्रेंड की ही पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब मार्केट में शॉर्टिंग करने की ही कोशिश करेंगे, बाई साइड में कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब जैसे हमको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है 30 मिनट्स पे, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट
मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आना है और आप जो भी ट्रेड ढूंढेंगे वो केवल डाउन ट्रेंड के ट्रेड में अपनी एंट्री लेंगे। जब भी आपको ऑपोजिट साइड का जैसे बाइंग का सिग्नल मिलेगा आप इस ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। जब भी आपको सेल का सिग्नल मिलेगा आप तब इसमें एंट्री करेंगे। और आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ATR मल्टीप्लायर बहुत कम है तो ये आपको अननेसेसरीली कई बार आपके SL हिट करवा रहा है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या समझा था कि अगर हमारा मल्टीप्लायर जो डिफॉल्ट से 1 है इसको हम बढ़ा देते हैं तो ये जो अनवांटेड नॉइज है आप इससे काफी हद तक प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। जैसे हमने अपना मल्टीप्लायर 3 का रखा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला। अगेन यहाँ पे बाइंग आ गया, आप एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे जब आपको सेल का सिग्नल मिलेगा और आप पूरे दिन उस ट्रेंड को राइड करेंगे। ठीक है, सुपर ट्रेंड को यूज कर रहे हैं आप तो 3 तरह से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। या तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप पुट बाय कर सकते हैं, या फिर आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर हमने कॉल शॉर्ट किया है तो वहां पे हमको बड़े प्रॉफिट्स नहीं होंगे, हम केवल उतना ही प्रॉफिट ले पाएंगे जितना क्रेडिट हमने कॉल को सेल करके कलेक्ट किया है। इसलिए एज एन ऑप्शन सेलर हम बड़े प्रॉफिट्स नहीं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे हमने बात करी थी सुपर ट्रेंड में, अभी हमने इंट्राडे देख लिया। अगर हमको स्विंग में ट्रेड लेना है तो हमें क्या करना है, हमने देखा था कि स्विंग में हम ATR रखेंगे 10 से 15 का और मल्टीप्लायर रखेंगे 3 का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम आइए अपना ATR चेंज कर देते हैं 15 का और मल्टीप्लायर कर देते हैं 3 का। ठीक है, इससे क्या होगा, अनवांटेड नॉइसेस खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमको टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, अब हमको अगर टॉप डाउन एनालिसिस करना है तो हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का एक ब्रॉडर होराइजन देखने की कोशिश करेंगे। अगर हमको दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है तो हम मार्केट में केवल बुलिश एंट्रीज बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हमने डेली देख लिया, फिर हम चल सकते हैं 30 मिनट कैंडल के ऊपर और जब हमको मार्केट में बुलिश साइड का सिग्नल मिलेगा हम तब अपने ट्रेड में एंट्री बनाना प्लान करेंगे। और जब मार्केट यहां सुपर ट्रेंड के ऑपोजिट क्लोज कर देगा तो हम अपने ट्रेड को बुक कर लेंगे। और इससे एक सबसे अच्छा बेनिफिट जो आपको देखने को मिलेगा वो ये कि जब भी हम सुपर ट्रेंड के ऊपर काम करेंगे तो हमारे जो SL होंगे वो तो बहुत शॉर्ट होंगे, लेकिन जब भी कोई बड़ा ट्रेंड हमको देखने को मिल जाता है तो हम एक बहुत बड़ा ट्रेंड राइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा ट्रेंड हमको मिल गया। अगर हमारी यहाँ पे भी एंट्री हुई होती बुलिश साइड में और अगर हमारा SL हिट होगा तो वो कोई बहुत बड़ा SL नहीं हिट होगा। जब भी आपको ट्रेंड मिलेगा आपको बड़े ट्रेंड्स मिलेंगे और जब भी आपका अगर SL जाता है तो छोटा SL जाता है। तो अगर एक सही ट्रेंड आपने राइड कर लिया तो वो कम से कम आपके 3-4 SL के बराबर होगा। इसके अलावा ये तो हमने सिंगल सुपर ट्रेंड यूज करना देख लिया। कई बार लोग मल्टीपल सुपर ट्रेंड यूज करते हैं और अपने ट्रेड में प्रिसिशन लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम 2 सुपर ट्रेंड यूज करने जा रहे हैं। हम अपने ट्रेड में एंट्री लेंगे जब हमारे वो दोनों सुपर ट्रेंड हमको एंट्री का सिग्नल देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 2 सुपर ट्रेंड यूज करने हैं, राइट। आपको करने हैं 2 सुपर ट्रेंड यूज। सुपर ट्रेंड को 2 बार आपको कर देना है क्लिक। अब अगर मैं सेटिंग की बात करता हूं तो पहला सुपर ट्रेंड जो आपका है वो है 10 ATR विद मल्टीप्लायर ऑफ 1। दूसरा सुपर ट्रेंड जो आपका होगा वो होगा ATR होगा आपका 11 और मल्टीप्लायर होगा आपका 2, राइट। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, दोनों सुपर ट्रेंड या तो ग्रीन चल रहे हैं या तो दोनों सुपर ट्रेंड रेड चल रहे हैं। कहीं कहीं पे आपको ऐसा दिखेगा जब एक सुपर ट्रेंड ग्रीन है और एक सुपर ट्रेंड रेड है, वो हमें बताएगा कि अभी मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, राइट। जब फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे आप क्या देख रहे हो कि एक सुपर ट्रेंड ग्रीन है एक सुपर ट्रेंड रेड है। जैसे ही दोनों सुपर ट्रेंड रेड हो जाएंगे आप शॉर्ट पोजीशन में एंट्री ले लोगे और एग्जिट जब करोगे जब दोनों सुपर ट्रेंड वापस ग्रीन हो जाएंगे, जब दोनों सुपर ट्रेंड वापस आपको ऑपोजिट साइड का ट्रेंड क्लियर कर देंगे, ठीक। और पीछे चलते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे आपको दिख रहा है कि दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन है, आप यहां पे आराम से लॉन्ग कर सकते थे और जैसे ही दोनों सुपर ट्रेंड इस कैंडल पे रेड हो जाते आप इसको एग्जिट कर सकते थे। यहां पे आपको दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड होते हुए दिखाई दे, यहां पे आप अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते थे। SL आप अपने जो सुपर ट्रेंड मार्केट से दूर है, इमीडिएट वाला नहीं दूर वाला, उसके ऊपर रख सकते थे, ठीक है। अब देख रहे हो यहां पे एक बार एक सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ,
लेकिन दूसरा सुपर ट्रेंड जो 11 वाला है, जहां पे आपका फैक्टर भी दूर है, वो अभी ग्रीन नहीं हुआ, तो अननेसेसरी उसने आपको एग्जिट नहीं दिया। फिर से जो क्लोज मल्टीप्लायर वाला है उसने आपको एक एग्जिट देने की कोशिश करी, लेकिन आपके बड़े मल्टीप्लायर ने आपको यहां पे सेफ रखा, राइट, और आपको यहां पे एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला और आप एग्जिट यहां पे कर सकते थे जब दोनों सुपर ट्रेंड वापस से ग्रीन कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यहां पे जैसे आप देख रहे हो कि दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गए, यहां पे एक अच्छा खासा ट्रेंड आप राइड कर सकते थे, यहां तक आप इसको एग्जिट कर सकते थे। यहां पे आपको एंट्री मिली होगी, अपने बेयरिश ट्रेड में आप अच्छा खासा ट्रेंड राइड कर सकते थे और यहां पे कहीं एग्जिट कर सकते थे। तो जब भी हम दो सुपर ट्रेंड की हेल्प ले रहे हैं तो हमको मार्केट में देर में एंट्री और देर में एग्जिट मिल रहा है, हम एक अच्छे खासे ट्रेंड को राइड कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हमने सुपर ट्रेंड को एक ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर की तरह नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड बेस्ड फ्रेमवर्क की तरह देखा। सुपर ट्रेंड हमें प्रेडिक्शन नहीं देता, बल्कि एक ट्रेंड क्लैरिफिकेशन में हेल्प करता है, और हम किस तरीके से अपने टाइम फ्रेम को चेंज करके उस क्लैरिफिकेशन को और इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर दो सुपर ट्रेंड का यूज करके हम अपना क्लैरिटी और अच्छे से ला सकते हैं, ये हमने समझा। हमने ये भी देखा कि सुपर ट्रेंड के जो कंपोनेंट है एटीआर और मल्टीप्लायर, उसका क्या मतलब होता है एक्चुअल में, और ये भी समझा हर एक ट्रेडर को एक जैसा सुपर ट्रेंड यूज नहीं करना चाहिए। इंट्राडे के लिए अलग, पोजिशनल के लिए अलग और स्विंग के लिए अलग। इस वीडियो का पर्पस आपको एक परफेक्ट सेटअप देने का नहीं था, पर्पस था आपको मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से सुपर ट्रेंड को एडजस्ट करना सिखाना। याद रखिए, फास्ट सेटिंग्स आपको ज्यादा सिग्नल्स देगी और स्लो सेटिंग्स आपको क्लियर सिग्नल्स देंगी। अब आपको चूज करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, फास्ट या फिर स्लो। इसी के साथ ही हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। सुपर ट्रेंड के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ लर्निंग मिली है इस वीडियो से, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, फिनग्राड को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करिए, ताकि इस तरह के लर्निंग वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।